बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। ये बड़ी खबर, इस वक्त यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। 29 जनवरी को ये यात्रा बिहार पहुंचने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 29 जनवरी को राहुल बिहार तो जरूर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये इंडी गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है, जिसमें तल्खियां साफ नजर आती हैं। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा, जिसे लेकर कांग्रेस बार बार कह रही थी कि जब वो बिहार में होंगे तो जो इंडी गठबंधन के तमाम दल हैं उनकी भी मौजूदगी आपको वहां नजर आ सकती है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आनंद, तल्खियां अब ज्यादा मुखर और ज्यादा तीखी नजर आती हैं और तभी एक एक करके इस न्याय यात्रा के कारवे में सहयोगी इंडी गठबंधन के दल अपनी दूरी बनाते दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो भी जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने आमंत्रण दिया था कि जब राहुल गांधी बिहार में 29 तारीख को प्रवेश करेंगे, 30 तारीख को जो पूर्णिया में रैली है उसमें शामिल होने का, और कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया था कि राहुल गांधी की इस रैली में नीतीश कुमार शामिल होंगे। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने उसमें जाने से मना कर दिया है और 30 तारीख को पटना में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल होंगे। जाहिर तौर पे ये इंडिया गठबंधन के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार में, राहुल गांधी बिहार में दौरे में आते हैं और नीतीश कुमार से आग्रह किया गया, तो उसके बावजूद नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं झटका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया और उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से धन्यवाद बोला। उसी समय कई सारे इशारे मिलने लगे थे, लेकिन ताजा मामला यह है कि इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी जो बिहार के दौरे पर पहुंचे थे उनके साथ मंच शेयर नहीं करने वाले हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, ये बिहार में ही ऐसा नहीं हो रहा है आनंद। अगर हम ममता बनर्जी के बयान को देखें, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई हमें तो अब अकेले ही चुनाव लड़ना है, और जब न्याय यात्रा की बात आई तो वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे पोस्टर्स को फाड़ने लगते हैं। अब बिहार में यहाँ नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि वो इस न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो उस मंच पर नहीं जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब ये इंडी गठबंधन का अस्तित्व जैसे खतरे में पहुंच गया है? बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ये दौरा इंडिया गठबंधन के बैनर के तले राहुल गांधी का होता तो शायद उस पर विचार किया जाता और तब शामिल होते। लेकिन आप ये कांग्रेस के बैनर के तले कर रहे हैं और फिर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो कांग्रेस इंडिविजुअल अपनी राजनीति कर रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के, उन्होंने यही तर्क दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन के बैनर तले अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी वो शामिल होते। और बंगाल में आपको याद होगा विभाग की ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल यही तर्क दिया है। और आनंद, इससे पहले एक प्रकरण याद आता है, जब कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन था, आमंत्रित किया गया लालू प्रसाद को, वहां पर लालू प्रसाद को सम्मान दिया जाता है, उनकी आवभगत की जाती है, लेकिन नीतीश कुमार को इसमें बुलाया ही नहीं गया। देखिए, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा है, कई सारी ऐसी बातें हुई हैं हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन को लेकर, और जो आखिरी बैठक दिल्ली में हुई और वहां से भी नीतीश, माफ कीजिएगा विभा, आपको पता होगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन का, उसमें भी नीतीश कुमार ने साफ साफ एक तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, और उन्होंने तो लालू यादव का ही नाम आगे बढ़ा दिया था। लेकिन जाहिर तौर पर ये तभी से साफ होने लगा था, और जेडीयू का हमारे सूत्र बता रहे थे कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि कई सारी बातें आपको बताया, आपको मैं बता। आनंद, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले कि आखिर आपने आमंत्रण अब तक नहीं दिया था, तो कहा जा रहा था कि आमंत्रण मिला नहीं है, मिलेगा तो सोचेंगे। अब आपकी तरफ से आमंत्रण आता है, लेकिन नीतीश कुमार इनकार कर देते हैं मंच पर जाने से। कैसे इंडी गठबंधन को आप देख रहे हैं कि इंटैक्ट है? बार बार आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से खड़ा है। सारे हमारे सहयोगी एक साथ हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम पहले से निर्धारित था, निश्चित रूप से विलंब हुआ हमको आमंत्रण देने में, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यवस्था बनी रहती है। उनका कई कार्यक्रम पहले से उस 30 तारीख को लगा हुआ है, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा उन्हें जाना। इसलिए हम लोग इसको बहुत नजरअंदाज करके चलेंगे, क्योंकि ये गठबंधन बहुत बड़ी लड़ाई के लिए है, ये नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए है। तो निश्चित रूप से सब लोग विनोद जी तर्क आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये विरोध सिर्फ बिहार में नहीं है जहां पर दूरी नीतीश कुमार ने बना ली हो, ये बंगाल में भी दिखता है, ये तमाम जगहों से अब खबरें आने लगी हैं। आखिर ऐसा क्यों? बार बार जब ये कहा जा रहा है कि गठबंधन इंडी बनाया गया था तो मंच भी इंडी का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है,
तो फिर ये औचित्य कैसे सवाल ना घेरे, क्यों ना सवाल उठे, ये भी बड़ी बात। अब रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट भी सामने आ चुका है, उस ट्वीट को लेकर के हम आपको जरा जानकारी देते चले। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से एक ट्वीट आता है और उन्होंने क्या पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी जरा आपको दिखाते चले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य की तरफ से ट्वीट का आना कि देखिए भाई रोहिणी आचार्य ने लिखा क्या है, वो भी हम आपको जानकारी दें, क्योंकि ये सियासत को भांपने के लिए बहुत जरूरी है। समाजवादी पुरोधा पर उन्होंने तंज कसा है। अब देखिए ये इशारा किसकी तरफ है जरा समझिएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर सियासत में कब रुख बदल जाए, जिनकी विचारधारा हवा की तरह बदलती रहती है। क्या ये नीतीश कुमार के ऊपर इशारा किया जा रहा है? लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से पोस्ट का आना और ये कहा जा रहा कि भाई सियासत में समाजवादी विचारधारा की अगर आप बात करते हैं तो ये विचारधारा हवा की तरफ बदल कैसी जाती है। खींच जताई गई है जब हुआ न कोई अपना योग्य, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। ये ट्वीट की लाइन है, जरा भी इन्हें समझिएगा, इनका विश्लेषण भी होगा। अक्सर लोग अपनी कमियां नहीं देखते हैं। रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि भाई जरा अपनी कमी भी देखिए, अपनी कमी को देखना बहुत जरूरी है। अब ये तलखी खुलकर सामने आ रही है। विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, देखिए कल जिस तरीके से नीतीश कुमार मंच पर होते हैं, परिवारवाद पर हमला करते हैं, अब तो रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो उन्होंने लिखा है उससे तो जाहिर हो रहा है कि अब तलखी नाराजगी आपके इंडी गठबंधन के नेताओं में, महागठबंधन के नेताओं में खुलकर दिख रही है। कोई मतभेद नहीं है, मैंने पहले भी कहा कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से सोचने के लिए। रोहिणी जी कोई राजद की नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है, अपनी उनकी राय हो सकती है। लेकिन हमारे आदरणीय लालू जी ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, बिहार में हर उनके निर्णय के साथ हम हैं और हम लोग बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी की विदाई के लिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया है और इंटैक्ट रहेगा। देखिए घर में भी विवाद होते हैं लेकिन सलटा लिए जाते हैं। लेकिन ठीक विनोद जी, आपकी बात बिल्कुल उचित है, आपकी बात बिल्कुल उचित है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो द्वंद्व है, जो जिद है, आप कह रहे हैं विवाद होता रहता है परिवार के लोगों में, लेकिन ये विवाद कब सुलझाइएगा? अब तो वक्त भी ज्यादा नहीं है। देखिए हम बहुत आगे हैं, हमारा विवाद करीब करीब सुलझ चुका है। सुलझाना है भाजपा को, जो अभी तक चिराग पासवान पारस की लड़ाई नहीं खत्म कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी से लड़ेंगे तय नहीं कर पाए हैं। मांझी जी को तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले उनका सुलझ जाए तब हम अपना सुलझाएंगे? तब तक उलझा रहे तो कोई बात नहीं। हमारे साथ अभिषेक झा भी जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने के पीछे की वजह इस मंच पर जब आमंत्रण कांग्रेस की तरफ से आया? देखिए, आपके रिपोर्टर्स अपने हिसाब से खबरें ब्रेक कर रहे, चला रहे हैं, उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन जो कुछ आधिकारिक निर्णय होगा नीतीश कुमार जी की तरफ से वो आपके सामने होगा। और दूसरा, इसको अभिषेक आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा अभी कोई फैसला जेडीयू ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं किया? देखिए, कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरा, इसको समझने की जरूरत है। हमारी पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह को मनाया, तो क्या उसमें सभी पार्टियां शिरकत करेंगी तभी हमारा गठबंधन इंटैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। भाई, अगर अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रम चलाती हैं, उसमें दूसरे नेता शिरकत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसके हिसाब से अगर आप गठबंधन की मजबूती का आकलन करते हैं, ये आपका विषय हो सकता है, हमारा विषय नहीं है। और क्या फैसला हमारे नेता करेंगे, क्या उनकी व्यस्तता है उस समय, उपलब्धता क्या है, यह सब तो हमारे नेता की तरफ से जानकारी दी जाएगी। ये हमारे विषय से ऊपर का विषय है। ठीक है अभिषेक, रोहिणी आचार्य की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने एक पोस्ट डाला है, उन्होंने लिखा है कि समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं लेकिन इनकी विचारधारा हवाओं की तरह हवा हो जाती है। मैंने पोस्ट नहीं देखा है। रोहिणी आचार्य जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री है, उनकी बेटी। समाजवादी पुरोधा होने का दावा कुछ लोग करते हैं, उनके पोस्ट में ये जिक्र किया गया, हवाओं के साथ बदलती है इनकी विचारधारा। मैं कंफ्यूजन अगर किन्हीं को है तो उनसे पूछ लीजिए, एक तो हमने उनका पोस्ट देखा नहीं है।
चलिए कोई नहीं, अभिषेक आप देख लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आप से हम फिर से कनेक्ट हों 10 मिनट के बाद अपना बिहार के बुलेटिन में, और हम जरा जाने कि आखिर ये क्या चल क्या रहा है। अगर जिस गठबंधन के अंदर, हालांकि रोनी आचार्य तो पार्टी से जुड़ी हुई है नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो एक्टिव बहुत नजर आती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उनकी तरफ से इस पोस्ट का आना क्या सियासी मैसेज इस वक्त दे रहा है, क्या तल्खियां बढ़ रही हैं। हालांकि पार्टियों की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से इसका खंडन बार बार किया जाता है।